गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ्स लर्निंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो उस बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी 10th जस्ट पास किए हैं और 11th में अभी मूव कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कवर करूंगा बोर्ड लेवल से लेके जे मेन लेवल तक का, ठीक है। और आपको डेली यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरा ये वीडियो को देखें तो पहले आप बोर्ड की एक बुक परचेज कर लीजिए और आप कंपटीशन की कोई भी बुक आप परचेज कर लीजिए, जैसे आर.डी. शर्मा, सिंगेज, कुछ भी जो भी आपको मिल पाता है वो आप परचेज कर लीजिए। और उसे जैसे जैसे हमारा टॉपिक्स होते जाएगा उस टॉपिक्स को आप बोर्ड का भी अपना क्वेश्चंस करते रहिए और साथ में जेईई का भी। और हाँ, अब दिक्कत यहाँ ये जाएगी कि यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनता है तो मैं आगे चल के अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, या आप नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल्स पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से गुप्ता मैथ्स लर्निंग सेंटर पे, तो वहां पर भी आप पुट करके आप क्वेश्चंस आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप कमेंट में यूट्यूब पे, तो वहां पर भी आप आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, तो आप मैं उस क्वेश्चन को कवर करूंगा, ठीक है बेटा। तो चलिए अब ज्यादा नहीं टाइम लेते हैं, आगे हम आज आज का जो अपना टॉपिक्स है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स। तो देखो, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स में हम लोग अपन जीरो लेवल से अपन करेंगे, लेकिन जेएमएन लेवल तक हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, कौन सा, कि डायरेक्टेड एंगल के बारे में। डायरेक्टेड एंगल क्या होता है? डायरेक्टेड एंगल, डायरेक्टेड एंगल, डायरेक्टेड एंगल एकदम सिंपल सिंपल वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टेड एंगल्स, देखो डायरेक्टेड एंगल क्या होता है कि हमारा कोई भी हमने यहां से हमने एक कोई भी हमने एक लाइन ले लिया, ठीक है। ये मान के चलो ओ है, ठीक है। और यहाँ पे एक कोई भी पॉइंट है और ये ओ ए की तरफ हमने एक डायरेक्शन दे दिया, और दूसरा दूसरा एक लाइन ये है हमारा ओ, कोई भी हमारा बी लिया, उसका डायरेक्शन ओ से पी दे दिया। अब हियर हमारा क्या हुआ कि ओ ए लाइन को यदि हमने इनिशियल आर्म बोल दें, इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म, या इसको इनिशियल रे भी बोलते हैं, और ये मेरा टर्मिनल आर्म, टर्मिनल टर्मिनल आर्म, ये मेरा टर्मिनल आर्म है। तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होता है इसे बोला जाता है बेटा वर्टेक्स, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और अब इस दोनों के बीच का कोई एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, ये एंगल्स हमारा बन रहा है। तो ये जो थीटा एंगल्स है, इसी थीटा एंगल्स को हम लोग कहते हैं क्या? डायरेक्टेड एंगल, इसे ही बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी है कि हमने एक इनिशियल आर्म बोलते हैं या इस इनिशियल रे भी बोलते हैं, और दूसरा टर्मिनल आर्म। तो इनिशियल और टर्मिनल आर्म के बीच में जो एंगल्स बनते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल्स। क्लियर है? अब डायरेक्टेड एंगल्स में ही हमने इसको दो पॉइंट में हम लोग लेते हैं, इसी को दो पार्ट में लेते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे लेते हैं कि ये मेरा मान के चलो इनिशियल आर्म है, और दूसरा हमने यहाँ पे टर्मिनल, ये हमने ये इनिशियल आर्म और ये मेरा टर्मिनल आर्म। जब मैं इसको लिखूं कि ये मेरा इनिशियल इनिशियल आर्म है और ये मेरा टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल टर्मिनल आर्म है, ठीक है, टर्मिनल आर्म। अब ये जो दोनों के बीच में एंगल्स, जो मेरा बीच में एंगल्स बन रहा है, तो अब हमेशा हम क्या देखा जाता है? इनिशियल से टर्मिनल की तरफ ऐसा देखा जाता है। तो क्या हो गया, हमें हमेशा जो एरो दिखाएंगे ना, वो जो हमारा थीटा एंगल्स यहाँ पे बन रहा है, दोनों के बीच का एंगल्स, और एरो हम इनिशियल से टर्मिनल की तरफ देंगे। तब जो हमारा यहाँ पे जब जब इनिशियल से टर्मिनल की तरफ देख रहे हैं, तो इसका जो हमारा डायरेक्शन जो होगा इनिशियल से टर्मिनल, तो ये हमारा क्या हो गया कि क्लॉक के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा होना। क्लॉक हमारा जो क्लॉक होता है वो किस तरह से देखते हैं, इस तरह से हमारा चलता है, जबकि ये उल्टा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हियर हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हमारा हो रहा है यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे थीटा हमारा क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा होगा ना, वो हम थीटा पॉजिटिव
कंसीडर करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव। तो जब भी एंगल्स आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो आप थीटा को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और इसी का हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरा कि हम मैंने यहाँ पे एक हमारा ये क्या कर रहा है, आर्म ले लिया, दूसरा एक आर्म ये ले लिया। और अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसे हम लिखते हैं इनिशियल आर्म है, ये वाला हमारा इनिशियल इनिशियल आर्म है, ये मेरा इनिशियल आर्म है, और ये मेरा टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल टर्मिनल आर्म हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस दोनों के बीच अब जो एंगल्स इस तरह से हमारा होगा, क्योंकि इनिशियल से टर्मिनल देखने के लिए मैंने बताया। अब जो यहाँ पे ये थीटा एंगल्स बन रहा है, तो इस केस में आप यदि आप देखते हो तो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे रोटेशन कैसा हो रहा है, रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। यहाँ पे रोटेशन हमारा कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज। तो थीटा यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। बात यहाँ पे एक ही बात हम लोग समझ में आई, एंगल की रोटेशंस ऑफ एंगल जो भी हो रहा है वो यदि एंटी क्लॉकवाइज हम होता है तो हमारा एंगल्स पॉजिटिव ली जाती है, और यदि क्लॉकवाइज होता है तो हम क्या 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 लेते हैं बेटा, यहाँ पे एंगल को हम लोग क्या है, क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज में हम लोग क्या लेंगे, क्लॉकवाइज में एंगल्स को निगेटिव लेंगे, ठीक है बेटा। अब हम लोग पढ़ने वाले कौन सा, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशंस, एंगल स्टैंडर्ड एंगल जिसको अपन बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड एंगल भी बोल सकते हैं उसको, स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल। देखो स्टैंडर्ड एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स हमारा क्या होता है, तो देखो स्टैंडर्ड एंगल्स में जो हम लोग डायरेक्टेड एंगल्स जो हम लोग देखे हैं, तो सबसे पहला हम कैसा केस क्या करेंगे बेटा, कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं क्या, हम लोग ड्रॉ करने वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होता है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, वही हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मान के चलो ये मेरा कौन सा है, वाई एक्सिस, और दूसरा हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं कौन सा, एक्स एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर दिए। दिस वन इज हमारा एक्स एक्सिस, ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, और इसे हम बोल देते हैं ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हमारा कैसा रहता है, हमेशा जो क्या कर एंगल्स दोनों के बीच में जो बनता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल्स बनता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इस दोनों का जो बीच का एंगल यहाँ पे बनता है ना, ऑलवेज 90 डिग्री, जो कि आप लोग बहुत पहले से भी आप ये बात जानते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल्स बनता है, ये बात तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच का एंगल्स जो होता है ना, वो मेरा 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये बात तो हम लोग समझते ही हैं। अब और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, 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 ठीक है। तो ये मेरा ओ पॉइंट हो गया, ठीक है, ओ पॉइंट हो गया। नाउ अब हम लोग ये समझेंगे कि डायरेक्टेड एंगल्स क्या होता है, कि डायरेक्टेड एंगल्स में हम लोग क्या समझे थे कि ये जो पॉइंट होते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो जब आप बहुत सिंपल वे में समझते हैं, वर्टेक्स को आप क्या करो, डायरेक्टेड एंगल्स को उठा के लाओ और वर्टेक्स को ऑरिजिन पे रख दो। यहाँ पे क्या रखोगे, वर्टेक्स, वर्टेक्स को आपने क्या रख दिया, ऑरिजिन, ओरिजिन पे आपने वर्टेक्स रख दिया। और इनिशियल जो आर्म है, ये जो इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म को आप रख दो एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे इनिशियल आर्म रख दिया, मतलब यहाँ पे ए होगा, ठीक है, ओ ए। आपने क्या किया, इनिशियल आर्म को, ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे हमारा इनिशियल आर्म हो गया, इनिशियल आर्म हमने एक्स एक्सिस पे रख दिया। अब जो टर्मिनल आर्म तो इतना ही एंगल सब बन रहा होगा, ये टर्मिनल आर्म होगा, ये मेरा क्या हो गया, टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म, ठीक है, टर्मिनल आर्म। तो अब जो यहाँ पे जो भी एंगल्स यहाँ पे बनता होगा, ये जो एंगल्स बन रहा है, ये वाला एंगल थीटा, तो अब जो इसी एंगल को जो हम लोग बोलते थे डायरेक्टेड एंगल, तो अब इसी एंगल को हम लोग बोल देंगे स्टैंडर्ड एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स,
स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स फिर से बहुत सिंपल वे में समझते हैं कि यदि आप डायरेक्टेड एंगल्स के वर्टेक्स को आप ओरिजिन पे रख दो, ओरिजिन पे, एंड इनिशियल आर्म को एक्स एक्सिस पे रख दो, तब जो एंगल्स बनता है इनिशियल और टर्मिनल के बीच का, उसी एंगल को हम तब एंगल को स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। मतलब वो जो डायरेक्टेड एंगल्स है अब वही स्टैंडर्ड एंगल हो गया। तो अपने बुक में जो भी एंगल्स लिखे रहते हैं ना, वो ही हमारा स्टैंडर्ड एंगल ही लिखा होता है, डायरेक्टेड एंगल्स नहीं लिखा रहते। जैसे कभी बोलते हैं ना कि एक लाइन है 30 डिग्री एंगल से पास हो रहा है, तो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल्स बना रहा है, ऐसा बोलते हैं कि ए लाइन मेक्स एन एंगल्स 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2,3, मतलब ए लाइंस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो है ना वो 30 डिग्री के एंगल्स जो दे रखा है ना, वो एंगल्स हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड एंगल्स हो गया। बात क्लियर हो गई बेटा। इसके बाद स्टैंडर्ड एंगल क्लियर हो गया, हमें समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड एंगल्स में फिर से हम समझा लेते हैं कि स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होता है। यदि डायरेक्टेड एंगल के वर्टेक्स को ओरिजिन पे रख दो और डायरेक्टेड एंगल के इनिशियल आर्म को एक्स एक्सिस पे रख दो, तब जो एंगल्स इनिशियल और टर्मिनल के बीच का जो एंगल्स जो बनते हैं, जो वहां पे डायरेक्टेड एंगल था, वही एंगल यहाँ पे अब स्टैंडर्ड एंगल्स कहलाता है। ठीक है। अब जो हम लोग सबसे जो इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा, को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल को टर्मिनल एंगल को टर्मिनल एंगल्स हमारा क्या होता है, ये हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है। देखो को टर्मिनल एंगल्स हमारा क्या होता है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं कि को टर्मिनल एंगल्स हमारा क्या होता है कि टू डायरेक्टेड एंगल्स, टू, देख बेटा ये बहुत सिंपल है। देखो ऐसे ऐसे हम लोग क्या लिखे कि जो टू डायरेक्टेड एंगल्स है, ये जो मेरा टू डायरेक्टेड एंगल्स है, यही दोनों डायरेक्टेड एंगल्स को हम लोग को टर्मिनल एंगल कहेंगे। कब, जब आप वो दोनों का डिफरेंस निकालते हो। ये दोनों का यदि आप डिफरेंस निकालते हो, ये दोनों का आप सॉरी ये दोनों का यदि आप डिफरेंस निकालते हो, डिफरेंस, और वो यदि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री होता है, मतलब यहां से ये बात समझो कि यदि मान के चलो कि थीटा 1, मान के चलो हमने टू एंगल्स लेट 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 टू टू एंगल्स आर टू एंगल्स लेट टू एंगल्स आर, यदि मैं थीटा 1 एंड थीटा 2 लेता हूं, दो हमने एंगल्स ले लिया, तो ये देखो ये दोनों एंगल्स यदि कोटर्मिनल एंगल्स है, कोटर्मिनल एंगल यदि बनाना है, तो ये कब होगा कि जब आप थीटा 1 माइनस थीटा 2 का डिफरेंस निकालते हैं, और वो यदि एन इंटू 360 डिग्री हो जाए, एन इंटू 360 डिग्री हो जाए, ये n इंटू हमारा 360 डिग्री हो जाए, यदि ये n इंटू 360 डिग्री हो जाए, और वेयर वेयर ये जो n है ना बेटा, वेयर n जो होना चाहिए, ये n इंटीजर नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर, ये मेरा इंटीजर नंबर होना चाहिए। इंटीजर नंबर तो आप लोग समझते हो, इंटीजर नंबर क्या होता है, वैसा नंबर, ये जो नंबर आपको है ना, जैसे इंटीजर नंबर में लिखता हूँ, इंटीजर नंबर हमारा क्या हो सकता है, जैसे यहाँ से देखो डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2, इस तरह से हमारा इन्फिनिटी तक फिर जा रहा है। ये सब जो नंबर होते हैं ना, ये मेरा इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन्फिनिटी इधर नेगेटिव में जाएगा। तो इसी नंबर को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। मतलब आपको एन की जो वैल्यूज होना चाहिए ना, वो इंटीजर नंबर होना चाहिए। एन हमारा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, एन जो होगा वो मेरा क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। इसको आई से भी इंडिकेट करते हैं बेटा, या नहीं तो जेड से भी इंडिकेट करते हैं, ये बात तो समझ में ध्यान में रखना। तो यदि ये ऐसा होता है,
तभी ये क्या कर रहा है, दोनों नंबर θ1 और θ2 एंगल्स को हम लोग कोटर्मिनस एंगल हम लोग कहेंगे। जैसे बेटा यहाँ पे इसी को थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे, यदि आप क्या करना, θ1 माइनस θ2 करना और 360 से डिवाइड कर देना, और ये यदि नंबर इंटीजर नंबर आ जाए, इंटीजर नंबर आ जाए, इंटीजर नंबर आ जाए, तब आप कह देना θ1 और θ2 को आप क्या कहोगे, कोट टर्मिनल एंगल आप कहोगे। ठीक है बेटा, कोट टर्मिनल एंगल्स आप कहोगे। क्लियर है ये बात, आप समझ गए। जैसे एज फॉर एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ये दोनों एंगल्स को हमने यहाँ पे चेक करना है अपन को कि ये दोनों एंगल्स जो है ना वो हमारा क्या कर रहा है, को टर्मिनल एंगल्स है कि नहीं। चेक को टर्मिनल्स, हमें को टर्मिनल्स है कि नहीं हमें चेक करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं कि को टर्मिनल एंगल्स को चेक करने हैं। हम लोग मेरा क्या है कि हम चेक करना है, चेक करने हैं, चेक हमारा वो को टर्मिनल है कि नहीं, वो एंगल्स को हमने चेक करना है। ठीक है बेटा, को टर्मिनल एंगल्स है कि नहीं वो हमें चेक करना है। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमने को टर्मिनल है या नहीं उसका हम लोग क्वेश्चन से लेते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे हमने एक एक मान के चलो एक एंगल्स ले लेते हैं कि 300 डिग्री एग्जाम्पल्स में हमने, और दूसरा ले लेते हैं कि बेटा यहाँ पे -60 डिग्री। ऐसा हमने दो एंगल्स लिए और ये दोनों एंगल्स हमारा को टर्मिनल है कि नहीं चेक करना है। तो मेरे हमारे क्वेश्चन के अनुसार से मैं क्या करा, मेरे लिए θ1 कितना हो गया कि 300 डिग्री हो गया, और θ2 हमारे लिए कितना हो गया, -60 डिग्री हो गया। ये बात तो समझ में आई। तो अब हम क्या करते हैं, हम फार्मूला में करते, फार्मूला हम लोग चेक करने के लिए आपको मैंने क्या सिखाया, आप क्या करना, θ1 माइनस θ2 अपॉन 360 से डिवाइड करना। ठीक है, इतने से आप डिवाइड करना। और तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पुट करता हूँ, तो θ1 की जगह पे हमारा क्या है 300 डिग्री, और यहाँ से और इसको ये इसके जगह पे θ2 के जगह पे -60 डिग्री, और अपॉन 360 से मुझे डिवाइड करना है। तो देखो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, एक तरह से 360 अपॉन यहाँ से 360, और ये इसके साथ यदि कटता भी है तो 1, और 1 इज ए इंटीजर नंबर, ये 1 मेरा 1 इंटीजर नंबर है। तो हेंस हम कह देंगे कि ये दोनों एंगल्स जो हमारा है, ये मेरा दोनों एंगल्स कोटर्मिनल्स एंगल्स आता है। दूसरा एग्जांपल से हम लोग एक और क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं कि दूसरा एक एग्जांपल में कि हमने यहाँ से लेते हैं कि यहाँ पे एक लेते हैं कि 320 डिग्री एंड और दूसरा एंगल हमारा ले लेते हैं कौन सा 60 या आप 65 डिग्री ऐसा लेते हैं, और ये दोनों एंगल्स को हम लोग चेक करते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो हमारा को टर्मिनल है कि नहीं, को टर्मिनल एंगल्स है कि नहीं, वो कैसे चेक करना है। तो देखो सबसे पहला काम क्या करो, तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले θ1 मेरा 320 डिग्री एंड θ2 यहाँ पे 65 डिग्री। बेटा एक बात ध्यान रखना, θ1 θ2 किसी को भी रख सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। क्या होगा, आपको बहुत होगा तो माइनस होगा, और क्या हो सकता है, तो इंटीजर नंबर निगेटिव में भी हमको मिल सकता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप θ1 किसको ले रहे हैं, θ2 किसको ले रहे हो, कुछ भी आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपने ऐसा लिया। अब हम फॉर्मूला में सेट करते हैं, तो हमारा क्या है कि θ1 माइनस θ2 अपन 360 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ से 320 माइनस यहाँ से 65 अपॉन कितना होगा 360। अब ये बात तो समझ में आ रही है, तो 320 में से और 65 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हमारा कितना हो जाने वाला है, देखो यहाँ से 20, यहाँ से तो 5 हो जाएगा, इधर बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 11, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे अभी कितना बचा होगा 2, तो 250 डिग्री अपॉन यहाँ से 360 डिग्री देंगे, तो ये तो हमारा क्या होगा, नॉट ए इंटीजर, ये मेरा इंटीजर नंबर नहीं होने वाला है, नॉट ए इंटीजर, इंटीजर तो होगा नहीं, ये हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये जो दोनों एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स कोटर्मिनल नहीं होगा, ये कोटर्मिनल, नॉट ए कोटर्मिनल, नॉट कोटर्मिनल, ये दोनों एंगल्स हमारा कोटर्मिनल नहीं है। क्लियर हो गई ये बात, तो हम लोग अब समझ चुके हैं। ठीक है बेटा, एंगल और चैप्टर भी मेरा वही है, मेजर ऑफ एंगल, एंगल मेजर ऑफ एंगल। देखो एंगल्स को मेजर करने का हमारा
क्या करा, ऐसे तो 3 मेथड्स हैं। एक मेरा क्या होता है डिग्री सिस्टम, सेकंड वन होता है ग्रेड सिस्टम और थर्ड वन होता है रेडियंस सिस्टम, जिसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो देखो डिग्री सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं, और रेडियंस सिस्टम जिसको अपन सर्कुलर सिस्टम कहते हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन ग्रेड सिस्टम क्या होता है, फॉरेन में चलता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेंगे उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डिग्री सिस्टम, जिसको सेक्साजेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। इसका सेक्साजेसिमल, इसका दूसरा नाम डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम। देखो हमारा डिग्री सिस्टम क्या होता है वो हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला देखो, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री, ऐसा लिखते हैं। इसको हम लोग डिग्री रीड करेंगे। डिग्री रीड करने का मतलब वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, और एक एक पार्ट को हम लोग 1 डिग्री बोला गया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, यहाँ डैश लिखते हैं ना, इसको मिनट हम लोग रीड करते हैं, मिनट, वन डैश को। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट्स इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड हम लोग, 60 सेकेंड हम लोग, 60 सेकेंड, ठीक है। इसको सेकेंड डबल डैश अपन करते हैं 60 सेकेंड। तो मतलब डिग्री सिस्टम हम लोग इतना ही लर्न करके रखना है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है बेटा। ये तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में है और कुछ भी नहीं। दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा। फर्स्ट में हमारा सेकंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम। देखो ग्रेड सिस्टम में क्या है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ के हम लोग निकलने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रेड सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही किया गया है कि वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, यहाँ जी लिखते हैं ना, इसको हम लोग ग्रेड पढ़ते हैं, ठीक है। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 16 ग्रेड, मतलब वन राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, और एक एक पार्ट को हम लोग 1 ग्रेड बोला गया, इसलिए वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड बोलते हैं। और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स होते हैं बेटा, 100 मिनट्स, 100 मिनट्स। और 1 मिनट्स इक्वल्स टू 100 सेकेंड होते हैं, ये 100 सेकेंड होते हैं, ठीक है। मतलब ये फॉरेन में सिस्टम, फॉरेन में चलता है कि वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट्स, एंड 1 मिनट्स इक्वल्स टू 100 सेकेंड होगा, ये 100 सेकेंड, और कुछ नहीं हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, थर्ड वन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा, रेडियन सिस्टम, जिसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। सर्कुलर, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सिस्टम भी इसको बोलते हैं, रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम बोलते हैं, रेडियन सिस्टम। देखो ये रेडियन सिस्टम होता क्या है, हम लोग अब हम समझते हैं। देखो यहाँ से रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। रेडियन सिस्टम में हम लोग जो डिफाइन, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वन रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया है। an angle, an angle subtend, subtends, an angle subtend at the center of circle, center of circle by an arc of, by an, by an
length of arc by an length of arc is equal to radius is called 1 radian 1 रेडियन। देखो समझते हैं, मैंने क्या लिखा कि एक कोई भी हमारा यूनिट सर्कल्स है। चलो मैं एक यूनिट सर्कल्स कोई भी एक सर्कल्स है, मान के चलो मैंने ऐसा करके कोई भी एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब सर्कल 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 है, तो देखो हमने क्या किए, यहां से देखो अब सर्कल है तो सेंटर होगा, सेंटर। तो इस सेंटर से हमने यहाँ पे इसको हमने एक काम करते हैं कि इसे हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये तो रेडियस होगा, यदि मैंने इसको सेंटर या जूम कर लिया, ये मेरा ये सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर मतलब ओ मेरा सेंटर है। तो रेडियस रेडियस की ही लेंथ को आप सोचो, रेडियस का ही लेंथ जितना होगा, ये मान के चलो ए पॉइंट होगा, तो ये जो आपको जितना लेंथ होगा यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये लेंथ इतना ही लेंथ को आप इस कोई भी क्या करा है, टेप से या कैसा भी करके आप मेजर करो, इस पेरीमीटर पे रखो, ये लेंथ ओ ए का जितना लेंथ है वही ए बी का लेंथ होना चाहिए, मतलब आर के ही इक्वल ये भी होना चाहिए, है ना। तब जो आप ओ से फिर इसको यहाँ पे मिला दो, ये बी को मिला दो, है ना। तो ये जो तब जो इस पे जो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल्स बनता है, ये भी रेडियस ही हो गया। ये जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, यही एंगल को बोला जाता है 1 रेडियन। मतलब क्या बोला यहां से देखो समझो, कि हमने यहाँ पे ये बताया कि एन एंगल सबटेन एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ये देखो ये सेंटर ऑफ सर्कल है यहाँ पे ये बाय एन लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जो होगा, ये जो लेंथ है आर, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है, और इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस के लेंथ के इक्वल, मतलब ओए का जितना लेंथ होगा वही लेंथ यहां से यहां होना चाहिए। तब जो सेंटर पे जितना एंगल बनता है उसे ही हम बोलते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन को 1 पावर आप सी लिखते हो तो 1 रेडियन। ये बात समझ में आ गई। मतलब किसी सर्कल को क्या करना बेटा, एक सर्कल कोई होगा उसमें रेडियस होगा, और ये जो होगा ए बी जो होता है जिसको आर्क आर्क का लेंथ हम बोलते हैं ना, तो आर्क के लेंथ का ही इक्वल होना चाहिए रेडियस। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ओ ए लेंथ है और ओ बी लेंथ है वो क्या है बेटा, रेडियस के इक्वल है। और ये जो आर्क है ए बी जो मेरा आर्क है, ए बी जो आर्क है उसका भी लेंथ ऑफ ए बी, आर्क का लेंथ जो है ये भी हमारा आर्क के ही इक्वल होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो आर्क है ना, तो ए बी जो हमारा ए बी जो होगा, ए बी ये आर्क लेंथ ऑफ ए बी ये भी आर्क के ही इक्वल होगा। तब हम कह देंगे ये कंडीशन पे जो सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उसी एंगल को 1 रेडियन कहेंगे। मतलब ए बी का लेंथ यदि है वो आर्क का लेंथ हुआ, ये लेंथ यदि आर से ज्यादा होगा तब जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसे हम नहीं कहेंगे 1 रेडियन। जब ए बी का लेंथ जो होगा, आर्क का लेंथ जो होगा वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको 1 रेडियन कहेंगे। बात समझ में आई। अब इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें भी, तो 1 राइट एंगल, यहां पर भी देखो 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेडियन। इसको हम लोग रेडियन पढ़ते हैं, ये मेरा रेडियन होता है, ठीक है। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। बेटा यहाँ पे पाई क्या है, तो पाई पाई क्या है, पाई पाई की वैल्यूज बेटा 22/7 भी आप ले सकते हो, या इसको 3.14 बोलते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू सीसी को लेके आप यूज कर लेना, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले 1 रेडियन क्लियर हो गई। नाउ नाउ अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि
कि हम लोग पढ़ने वाले कौन सा, डिग्री सिस्टम और सर्क रेडियन सिस्टम दोनों के बीच में रिलेशंस। तो हम लोग लिखते हैं रिलेशंस बिटवीन डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम में हमारा रिलेशंस देखेंगे। तो देखो यहां से हम लोग क्या करने वाले, तो रिलेशन क्या होता है, ये थीटा अपॉन 180 और यहाँ पे रेडियन है तो आर लिख लो या सी भी लिख सकते हो, आर अपॉन यहाँ पे पाए, ये दोनों के बीच का रिलेशन होता है। इस रिलेशन को आप ध्यान पे रखिएगा और इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अब इस पे क्वेश्चन मतलब थीटा अपॉन 180 इज इक्वल टू आर या सी भी कहीं लिख देते हैं, तो आर अपॉन पाई लिख लो, आर को रेडियन है इतना ध्यान पे रखना, आपको तो चेंज करना है बस, हो गया। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसके क्वेश्चन, हमारा क्या रहता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल्स में हम लोग लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, जैसे मेरे मान के चलो 60 डिग्री कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन सिस्टम देखो ये हमने क्वेश्चंस लिया। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, एग्जांपल्स में 61 अपॉन थीटा अपॉन 180 एंड आर अपॉन मेरा पाई होता है। तो आपको यहाँ डिग्री दिया है ना 60 डिग्री, तो आप थीटा की जगह पे 60 रखने का, तो 60 अपॉन 180 और ये आर अपॉन पाई। अब देखो इसके कट करो तो ये मेरा क्या होगा, 3 से कट गया, तो मैं यहाँ से यदि सॉल्व करूं तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा पाई अपॉन 3 और ये मेरा रेडियन लिख देना। मतलब 60 डिग्री जो होगा 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियन के इक्वल होगा। यदि सोचो इन केस यदि मेरा इसी में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे रहता कि सिंपली यहाँ पे माइनस होता, -60 डिग्री यदि होता, -60 डिग्री होता और हमको रेडियन सिस्टम में, तो कुछ नहीं बेटा यहाँ पे माइनस हम लोग लिख देते। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, यहाँ पे एक माइनस आ जाता और ये माइनस है तो हमारा माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं। माइनस यदि रहा तो आप माइनस यूज कर लोगे, बात समझ में आ गई। तो यदि 60 डिग्री को आप रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसका रिवर्स में, कि यदि हमारा क्वेश्चन लेते हैं कन्वर्ट माइनस पाई अपॉन 50 रेडियन इनटू डिग्री सिस्टम, ये मेरा डिग्री सिस्टम में हमें क्या कर रहा है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिग्री सिस्टम। तो देखो इसका हम सॉल्यूशंस बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा कुछ नहीं बेटा, वही फार्मूला हम लोग रखने वाले हैं 180 थीटा अपॉन और यहाँ पे आर अपॉन हमारा पाई हम लोग पाए रखने वाले हैं। तो अब मेरा यहाँ पे क्या दिया है, रेडियन में दिया, तो यहाँ पे पुट करने का, तो यहाँ पे थीटा इस बार निकालने हैं, तो ये आप ऐसा लिख देना और आर के जगह पे आप क्या लिखोगे, माइनस पाई अपॉन 50 अपॉन यहाँ पे पाई लिख देंगे। अब थीटा निकाल लेंगे वही डिग्री सिस्टम होगा। तो अब इसमें कट करते हैं, ये पाई से तो पाई कट गया, एक तरह से देखोगे ना तो थीटा अपॉन 180 इज इक्वल टू -1 अपॉन 15 हो जाएंगे और 180 को उधर भेज दो आप, तो थीटा -180 अपॉन यहाँ से 15 हमारा रख दो। अब इसको कट कर दे क्या, कट, तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, ये 1 और यहाँ पे 1 किया और फिर क्या हो गया 2 हो गए। तो मतलब एक तरह से क्या हो गया मेरा माइनस पाई अपॉन जो 15 रेडियन था ना बेटा, वो मेरा -12 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 12 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे किस तरह से देखो, हमने डिग्री सिस्टम से रेडियन सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम से हम लोग डिग्री सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीख गए। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। नाउ आज का क्लास हम लोग यहीं पे हम लोग एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे का कंटिन्यू करूंगा। और देखने के बाद आप लोग क्या करना, बोर्ड की बुक्स लेके और क्वेश्चन जो भी आपसे बनता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। और यदि कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में आप लिखेंगे। थैंक यू, आगे चल के मैं अपना नंबर भी दूंगा। थैंक यू।